कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। रुपया कितना भी गिर जाए इतना कभी नहीं गिर पाएगा। रुपया कितना भी गिर जाए इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपए के लिए इंसान गिर चुका है। ऐसा ही कुछ लग रहा है ये प्रोजेक्ट के अंदर जो BFIC नेटवर्क है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, साथ ही साथ देखा जाए तो बी लव नेटवर्क है। दिखाने का मतलब था ये तस्वीरें। यहाँ पर संजय दत्त जी बैठे हैं और सामने ये रहा ये बी लव नेटवर्क का मालिक है जिसने बी लव नेटवर्क प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चला रहा है, साथ साथ देखा जाए तो BFIC प्रोजेक्ट को चला रहा है। अब यहाँ पर ये बैठा हुआ है और ऐसे फोटो वो ट्विटर के अंदर डाल रहे, ये बार बार ऐसे फोटो को पोस्ट कर रहे और ये लोगों के साथ में खड़े रहकर तस्वीरें खींच रहे और डाल रहे। लोग देख के क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर तो संजय दत्त आ गया तो हम फटाफट इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रिटी इसके अंदर आ गया है तो हम भी कूद जाते हैं। इसे देखने के बाद लोग तुरंत एक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ओनली फोटोज है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संजय दत्त ने क्या बोला होगा, बी लव के बारे में एक आध वर्ड बोला होगा, बट उसने ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। ये वाली चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। और ये फोटो खिंचवाया इसलिए है क्योंकि ये प्रमोशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको पैसा मिल रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा इधर उमर खान इसको दे रहा है और उमर खान के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोग के पास से आ रहा है। हमारे वाले जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा पैसा जा रहा है तो पैसों से कुछ भी हो सकता है। उसके पास उतना ज़्यादा पैसा जा रहा है, पैसों से कुछ भी हो सकता है। एक ही चीज़ नहीं हो सकती, पैसों से हमारी जो माँ है वो नहीं मिल सकती है। दुनिया के अंदर हर एक चीज़ मिल सकती है पैसों से, माँ के अलावा। ये बात याद रखना। यहाँ पर ये बैठे हैं, यहाँ पर ये है, ये पैसों का पावर है और पैसा आपका है, क्योंकि ये अपनी जेब से नहीं दे रहे, आपका ये पैसा दिया जा रहा है। हर एक पोंजी स्कीम के अंदर, हर एक MLM स्कीम के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों का पैसों का यूज़ किया जा रहा है। कहीं वो टूर के बारे में बताते हैं, कहीं ट्रिप के बारे में बताते हैं कि हम दुबई आपको लेके जाएंगे, उधर आपको लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ करोड़ों रुपए की बातें होती कि आप करोड़पति बनोगे, वो बनोगे। इसका मालिक खुद कहता है कि आप करोड़पति बनोगे, साथ साथ ये भी बताता है कि ये वाले प्रोजेक्ट आपको खरीदने पे भी नहीं मिलेंगे। इसी बात वही करता है जो स्कैम करना चाहता है, या तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक तस्वीरें देख के आपको कुछ नहीं करना है। अब आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि इन लोगों ने हाल ही के कुछ दिनों के अंदर, जैसे कि बी लव नेटवर्क आया उसके बाद मार्केट से इन लोगों ने $8 करोड़ का फंड उठा लिया है। $8 करोड़ का फंड उठा लिया है और उसका वो स्कैम भी कर सकते हैं। कैसे? बात करते हैं। आपको याद होगा कि मार्केट के अंदर बी लव नेटवर्क ने 2 ITO को ऑलरेडी लॉन्च कर दिए है। पहला जो ITO आया था इसका इन लोगों ने प्राइस रखा था $0.0125। 50% जितनी जो सप्लाई थी वो लोगों के हाथ में पकड़वा दी। तकरीबन देखे तो ये जो टोकन्स की सप्लाई थी एक हवाई है, क्योंकि जब तक ये कहीं लिस्ट नहीं होगा इसका कोई डिमांड वगैरह नहीं है, अभी तक कहीं लिस्ट नहीं हुआ है। 2.59 बिलियन टोकन को बेच दिए। उसके बाद सेकंड IPO आया, जैसे कि ITO आया, प्राइस रखा था $0.03। 30% सप्लाई थी वो निकलवा दी। तकरीबन देखे तो 1.55 बिलियन टोकन। जैसे कि ये दोनों ITO की है, दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है। आपको पकड़ाया है हवा, जैसे कि टोकन है वो हवा है, टोकन कोई भी डिजाइन किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है, फ्री में किया जा सकता है। बाइनरी स्मार्ट चेन के ऊपर लिख दोगे 1 लाख टोकन बनाना है, 1 लाख आंकड़ा डालना है, कुछ वहां पर थोड़ा बहुत फीस का खर्चा आता है, वो $8-10 लगते, बाकी आप सप्लाई बना सकते हो। वही सप्लाई को आप चाहे तो कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन निकालते हैं फर्स्ट ITO का पैसा कितना लोगों का गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग दे रहे थे BUSD एक स्टेबल कॉइन है और सामने मिला था बी लव नेटवर्क का जो टोकन है वो आपको मिल रहा था और वो कहीं लिस्ट नहीं है। तो पैसा जो BUSD आपने दिया वो कहाँ गया? आप वहाँ पर दे तो रहे थे तो कहाँ पर वो क्रेडिट हो रहा था? यही कंपनी के अंदर। मतलब कि उमर खान भाई जो है वो कहीं क्रेडिट करवा रहे होंगे, अपना कहीं बुलेट लगाया होगा, पैसा वहाँ पे जा रहा था। तो पहला यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन निकाला, 2.59 बिलियन टोकन प्राइस ये लगाया, आया कुछ नहीं है, लोगों का पैसा गया है और उसके हाथ में आया है बिलव टोकन। बिलव टोकन अभी कोई लेने वाला मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है, हो गए कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बाकी उसका कोई यूज़ केस नहीं है और कहीं लिस्ट भी नहीं है। मतलब INR के अंदर होता है 278 करोड़ रुपए। पहले ही ITO से उतना पैसा उठा लिए। अब इतना पैसा में से आधा पैसा या तो उससे भी आधा पैसा 50 करोड़ रुपए संजय दत्त को दे दोगे तो क्या वो आपके साथ फोटो नहीं खिंचवाएगा? क्या वो आपके साथ ये नहीं बोलेगा? आप बोलो कि आपको बी लव बोलना है तो बी लव क्या नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैसों से कुछ भी हो सकता है और इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें सेकंड ITO के बारे में। तकरीबन प्राइस रखा था $0.03 पर टोकन। 1.55 बिलियन टोकन को सेल आउट किए ITO के अंदर। तो इसका वैल्यू बनता है
4.6 करोड़ डॉलर, 4.6 करोड़ डॉलर। और आईएनआर के अंदर बनता है, जैसे कि यहाँ पर हमने 86 रुपीज प्राइस लगाया है, 401 करोड़ रुपए। आप कैलकुलेशन कर लेना, 401 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर दोनों का आप कैलकुलेशन करें, दोनों आईटीओ से इस लोगों ने फंड कितना उठा लिया मार्केट में से। कुछ नहीं दिया, टोकन दिया। टोकन आप भी बना सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, आप भी उसका आईटीओ करवा सकते हो। अब यहाँ पर आईटीओ में टोकन उसी प्रोजेक्ट का लेना चाहिए, वो रियल में कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई आईसीओ आया, आईपीओ आया, बाइनेंस के अंदर आया, कोई बड़े एक्सचेंज के अंदर आया, कोई बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आया, तो हो सकता है। अब बी लव को आपको करना क्या है, इसका क्या यूज केस है, कोई भी इसका ठोस यूज केस नहीं है। अगर यूज केस भी है तो लिस्ट कहाँ पे है, यूज केस तो है ही नहीं, बट लिस्ट भी नहीं है, छोटे से छोटे एक्सचेंज के अंदर भी नहीं है। और वो कहेंगे कि हम आगे जाके करेंगे, वो झूठ बात है। ऑलरेडी यहाँ पर देखे तो 401 करोड़ रुपए ए, और उसके बाद यहाँ पर 278 करोड़ ए, मतलब 600 से 700 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिए। अब वो आपको दुबई की ट्रिप भी करवा सकते हैं, संजय दत्त से आपको मिलवा भी सकते हैं, उसके साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं। क्योंकि ये तो एक ही केस मैंने आपको दिखाया। इससे पहले फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको याद होगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इन लोगों ने बहुत बड़ा फंडिंग उठाया। उससे पहले BFIC के अंदर फंडिंग उठाया, काम कुछ नहीं किया है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी भी आपको सोच समझ के करना है। मैं इसको स्कैम भी नहीं बोल रहा हूँ और इसको मैं रियल भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्कैम लगता है मैं खुद नहीं करता हूँ, और जो हकीकत है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे ये मैंने आपको प्रमोशन वाली बात कर दी, क्योंकि संजय दत्त को देख के काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे, बड़े लोगों को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे। पैसों से कुछ भी हो सकता है, एक माँ ही नहीं मिलती है पैसों से, बाकी कुछ भी किया जा सकता है। इतना ज़्यादा पैसा और आप लोगों का ये उसके जेब से तो कहीं जा नहीं रहा है। इससे पहले फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में भी करोड़ों रुपये उठा लिए थे, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अभी क्या दिया जा रहा है उसकी हरकत को देखते हुए आप समझ लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ लास्ट में, जिसके पास पैसा होता है उनके सब गरीब होते हैं, उनका कोई नहीं होता जो गरीब होते हैं। ये वाली बात भी यहाँ पर सच है।